आज है नंबर 8, शनि। शनि भगवान। शनि महाराज। आज प्रैक्टिकली 8 को समझेंगे। 8 से डरना भी है तो क्यों डरना है, और नहीं डरना है तो क्यों नहीं डरना है। 8, एक्चुअली में 8 के धर्म से सब डरते हैं, लेकिन चाहिए सबको 8। क्योंकि 8 क्या है? पैसा। 8 क्या है? पावर। 8 क्या है? हार्डवर्क, मनी माइंडेड। तो हमारे पास किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, एक्चुअली में वो 8 के लिए ही आया है, और 8 से डर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? आया 8 के लिए। पैसा तो एक ऑप्शन रहेगा ही उसका। आप लोगों ने भी, जितने लोगों ने भी लिखा है उसमें, सब पॉइंट लिखते लिखते लास्ट में मनी भी लिख ही देते हैं। ठीक है। 8 का शेप कैसा होता है? इन्फिनिटी की तरह। तो 8 क्या होता है कि जहां से शुरू किया है, जीवन में बार बार ऐसा सिचुएशन होगा कि घूम फिर के वो वहीं पे पहुंचेगा। वो अपने रूट तक पहुंचेगा, अपने ज़मीन पे पहुंचेगा, अपने घर तक पहुंचेगा, जहां से उसने जन्म लिया, जहां से उसने शुरुआत की। 8 का 2 है। अगर लाइफ में स्ट्रगल देना शुरू किया 8, तो स्ट्रगल ही देता है। दुख देना शुरू किया तो इतना दुख दे देगा कि फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर सुख देना शुरू कर दिया तो सुख देने की भी कोई सीमा नहीं। वहां पहुंचा देगा जहां पे कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक्चुअली में अगर 8 को समझें तो ये है कर्म फलदाता, धर्मराज का नंबर, जो आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देने के लिए आया है। तो जज है। तो जो लोगों का मूलांक 8 है, और कैसे मालूम चलेगा कि वो 8 के पॉजिटिव वाइब्रेशन में है या निगेटिव वाइब्रेशन में है? अगर शुरुआती 10-15 साल तक मूलांक 8 वाले का लाइफ स्ट्रगलिंग है, या 25 तक भी पकड़ लो, 25 तक की स्ट्रगलिंग, तो समझ लो कि 8 का निगेटिव वाइब्रेशन उन पे है। और स्टार्टिंग के 25 साल अगर उनके हर काम बहुत ही इजीली हो जा रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छे से हो जा रहा है, तो समझो कि 8 वाला बहुत ही पॉजिटिव उनको मिला है। 8 वाले के लिए बहुत सिंपल चीज, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत अकड़ू होते हैं। 8 वाला वो नंबर है जो ये स्पिरिचुअलिज्म को, ऑकल्ट साइंस को सबसे लास्ट में मानने वाला पर्सन है। उनको बिलीव नहीं होता है। जब तक उनका कर्मा उनको सिखा ना दे तब तक वो मानते ही नहीं, वो समझते ही नहीं। उनको कितना भी रेमेडी दे दो, रेमेडी नहीं करेंगे वो। जब थक हार, दो तरह के 8 वाले आते हैं। एक तो होते हैं कि समहाउ वो सोच रहे हैं या जान रहे हैं कि हमारा ना लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी वो त्रस्त नहीं हुए हैं, तब भी वो रेमेडी नहीं करेगा, सिर्फ उसको अब समझ के लेवल पे। जब कोई भी इंसान 8 वाला एकदम त्रस्त हो गया कि सब करके हार गया, अब बस मरने जीने की हालत है, तब उसके जैसा रेमेडी भी कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा ट्रस्ट करके, और सबसे, क्योंकि हार्ड वर्किंग नंबर, 8 से ज्यादा हार्ड वर्किंग नंबर कोई होता ही नहीं है। उनको काम दे दो तो उनको बेचैनी हो जाती, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। ठीक है। 8 वाले के लिए एक सिंपल एक ट्रैप है। 8 वाले ज्यादा निगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उनको 4 वाले और 8 वाले बहुत अच्छे लगते हैं। आ बैल, मुझे क्या? मार मार। नहीं, ये बैल तू रुक, मैं आके तुझे मारूंगी। ये मारूंगा, मैं आकर खुद ही तुमसे 8 ये। उनका 4 के साथ ऐसा अट्रैक्शन होगा, 4 वालों के साथ ऐसे। अब ये जैसे भी कोई मूलांक 4 वाले के साथ आप, अगर आप उनका अट्रैक्शन हुआ, तो समझ लेना कि कुछ आने वाले समय में बहुत बड़ा उनका कार्मिक अकाउंट पूरा होने वाला है। मतलब और लाइफ में टफ सिचुएशंस आने वाले हैं, बिकॉज 4 × 2 = 8। तो डबल 4 मिलता है तो 8 होता है।
तो एक तो डबल 4 लेके बैठा, एक और 4 को बुला लिया, अब 3 मिल गए, तो क्या होगा? बैंड बजना तय है। 8 वाला बहुत स्ट्रांग नंबर है, बहुत कर्कश बोलता है, बुरा नहीं है, कर्कश बोलता है, उसकी वाणी में बड़ी, आपको लगेगा तीखा बोल रहा है, बहुत ही हार्श बोलेगा, सीधा बोलेगा, जो भी मेल फीमेल बोथ, ठीक है। 2 वाले के साथ 8 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो वो 3 गुना में चल रहा है, तो 2 वाले को तो कुछ समझता ही नहीं है, चल रहा है। चलो साइड हटो, क्योंकि ट्रिपल एनर्जी लेके चल रहा है, इसलिए 2 और 8 का कभी भी जमता नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर 2 और 8 का आपस में शादी हो जाए, 4 एंड 8 का आपस में शादी हो जाए, परमानेंट रिलेशन में आ जाए, तो बड़ी दुख, ज्यादातर मतलब मोर देन 90% केसेस में देखा जाता है कि बहुत ही टफ टाइम जाता है। 8 वाले का 8 कब पॉजिटिव होगा? जिसको 8 के नेचर के बारे में पता है, और सबसे ज्यादा उसको ये पता है कि मेरा कर्मा 100% सही है। पॉइंट समझो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कर्मा 100% सही है, वही 8 उसको कई गुना अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ वो 8 वाले जिनको अपने कर्मा पे 100% ट्रस्ट है, 100 नॉट 99.9%, वो हर शुभ काम अगर 8 को करेंगे तो उनका काम सफल होना ही है। एग्जाम्पल, मोदी जी आज रात 8 बजे मिलेंगे, आप देखो उनके बहुत सारे डिसीजंस 8 बजे होंगे, 8 बजे मीटिंग करेंगे, 8 बजे उद्घाटन करेंगे, क्योंकि उनको नहीं डरना है अपने कर्मा को लेके, क्योंकि उन्होंने वाकई में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं है, और सिंपल एक चीज बता सकते हैं कि देखो, जिसका अपना घर नहीं चलता है ना, वो भी बड़े बड़े लोगों पे कमेंट कर देता है। अपना घर त्याग करके पूरा जीवन ही किसी सेवा में लगाना है, कोई आसान बात नहीं है। और किसी बड़े चीज पे अगर बोलना है तो पहले उस लेवल पे पहुंचे, पहले पीएम बने, फिर दूसरे पीएम को बोले। मतलब किसी, और एक चीज और, एक बहुत फिलॉसफी की बात बोल रहा हूं, अगर आप बड़े आदमी से नफरत कर रहे हो, सक्सेसफुल, अगर कोई मन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है पैसे वाइज और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपका पैसे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। उसको देखना, जो नफरत करेगा ना बड़े बड़े पैसे वालों से कि ये ऐसे कर लेते हैं शॉर्टकट, वो खुद गरीब होगा तभी नफरत करेगा। एक हेल्दी पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को रिस्पेक्ट करेगा, एक पावरफुल पर्सन दूसरे पावरफुल पर्सन को रिस्पेक्ट करेगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति जिसको सक्सेस का मंत्र है, उस राह पे चल रहा है, वो कभी भी किसी की जो सक्सेसफुल है उसको जानबूझ के भी गलत नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है उसका त्याग क्या है। तो अगर 8 वाले का कर्मा अच्छा है तो हर, जैसे 8 17 26 को करेगा, इनफैक्ट 4 को भी करेगा, 4 को 1 4 13 22, ये सब डेट को भी अगर वो अपना शुभ काम करेगा तो उसको मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली सिर्फ उसको, जिसको 100% कंफर्म हो कि मेरा कर्मा सोच में, बोल में, कर्म में हर तरीके से सही है। नहीं तो बोलना कुछ और पाना कुछ और। तो फिर तो 8 और 4 से दूरी हो जाओ। जितने भी मूलांक 4 वाले और 8 वाले हैं, अपने ही मूलांक से दूर रहो, क्योंकि उधर जज बैठा है, आप ही को दंडित देगा। पॉइंट समझ रहे हो? वो निगेटिव नहीं है। निगेटिव किसके लिए है? जो भैया कर्मा ही बुरा कर रहे हैं, तो जज घर में ही बैठा हुआ है। पॉइंट समझे? तो स्टार्टिंग के दौर में, स्टार्टिंग के 20-25 साल में ही मालूम चल जाता है। फिर क्या होगा? 8 का कल्याण तभी होगा जब, अगर वाकई में इनके लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, किसी न किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे कोई
पावरफुल नंबर जो एसोसिएटेड हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका पावरफुल नंबर एक्टिवेट है और उसके संपर्क में आ जाए, तो इनका बेड़ा पार कर देगा वो। इनको सहारा लेना पड़ता है। किन की बात हो रही है? जो 8 वाले का बुरा समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने आप चमत्कार नहीं होगा, कुछ नहीं अपने आप नहीं होता, कोई हाथ पकड़ के निकालने वाला चाहिए इनको। और दूसरी पॉइंट ये, इनको मानना भी चाहिए कि हाँ मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, पॉइंट समझे? हाँ, मतलब कोई ना कोई आस पास में हो जो इनको मोटिवेट करे, आगे करे, क्योंकि ऑलरेडी इनका लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मूलांक 8 है तो स्टार्टिंग के टाइम, स्टार्टिंग का आपका 37 ईयर्स, 37, 38, 36 ईयर्स तक तो स्ट्रगलिंग टाइम चला ही गया। तो वहां तक इंसान को इतना तोड़ देता है कि आगे भी आपका भाग्यांक कुछ भी होने दो, कुछ भी करने नहीं देगा। और आपका मूलांक कुछ अच्छा है और भाग्यांक 8 है, तो पूरा हिसाब किताब लेके बैठेगा कर्मफलदाता कि पिछले 36, 37, 38 ईयर्स में आपने क्या किया। तो ज्यादा दुखदाई कौन सा होता है? भाग्यांक वाला। भाग्यांक वाला। क्योंकि वहां बचने का, अब एक्चुअली में लॉजिकली मूलांक में आपका स्ट्रगल टाइम हुआ, फिर आपका सुधार की चांसेस हैं, मतलब शरीर छोड़ने से पहले तक आपके सुधार के चांसेस हैं। अब पहले ही सुख भोग लिया और बाद में मरते दम तक दुख है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो 8 वाले के लिए बॉटम लाइन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, गलत नहीं करेंगे, सिंपल। क्योंकि बाकी लोग गलत करेंगे, कर्म का फल तो सबको मिलेगा, लेकिन 8 वालों के लिए साथ थोड़ा ज्यादा ही जाती होती है। ये जो भी मूलांक मिलते हैं ना, जिसमें स्ट्रगलिंग नंबर होता है, स्ट्रगलिंग नंबर मतलब जो आपको तपाता है, राहु है, ये है, 8 है, इनके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म भी रहता है। क्योंकि शुरू में इतने ही लाइफ के थपेड़े खा लेते हैं ये, कि फिर इनको, इनके जैसा फिर स्पिरिचुअलिज्म को जो पकड़ेंगे फिर कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, मेडिटेशन और ये थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, तो पुरानी चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, इनके अंदर गुस्से का प्रॉब्लम होता है। लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि जो शुरू कर रहे हो घूम के फिर वहीं पहुंच जा रहे हो। ट्रैप जिसको बोलते हैं, बार बार ऐसा अनुभव हो सकता है, इससे निकलें कैसे? ऐसा कभी फील हो तो समझो नेगेटिव 8 का वो है। इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलूंगा, हारते नहीं है, फाइटर हैं। ठीक है, और शनि ना पहले आपको तपाते हैं, फिर देते हैं। पहले चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, पास हो गए। ऐसे भी एग्जाम में जो पास होता है वही कुछ बनता है। ये रफ एंड टफ होते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में काम करने के लिए रेडी। ये नहीं बोलेंगे कि 5 की तरह मुझे चेयर जॉब ही चाहिए। ये स्कॉर्पियो है, धूप में बारिश में सब में चलो, सब लाइफ में हर तरीके से। 5 को हर मौसम में सूट नहीं होगा, 8 वाला हर मौसम में काम करेगा। हार्डवर्क, कभी कंप्लेन नहीं काम को लेके, दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको दिमाग से हराना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, इनको आप जज नहीं कर सकते कि कब अगला मूव ये कैसे लेंगे। ठीक है, इनको किन किन चीजों से बचना है? डोमिनेटिंग नेचर इनके अंदर है, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम को इतना परफेक्ट करना चाहते हैं, उसमें कभी कभी अपना मेंटल पीस, और काम क्या है, जब काम में लगेंगे तो फैमिली सब भूल जाएंगे। ठीक है,
किसी को माफ करना बड़ी मुश्किल होता है जब गुस्से में आ जाए, मतलब किसी पे अगर वाकई में गुस्से में रहते हैं तो माफ करना बहुत ही, मतलब ये जा चाहते भी नहीं कि माफ करो, ये निगेटिव है। तुरंत डिसीजन लेना कभी निगेटिव है। 8 वालों के साथ कभी तर्क वितर्क मत करना, क्योंकि बहुत तार्किक होते हैं। दिन में भी अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अभी रात है, तो वो रात ही बोलते रहेंगे, चाहे आप उनके सामने चुपचाप शांत रहो, समझ जाओ, बुलान काटे। जिद्दी बहुत होते हैं, गुस्सा आएगा तो फटाक से आएगा। तो निगेटिव पॉइंट जो भी आपको मैं बता रहा हूं उससे बचना है। 8 वाले नंबर में जो इतने भी 8 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, इसमें सबसे 8 का सबसे ओरिजिनल फॉर्म हो जाता है सिंगल 8। इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है, इनको हालात तोड़ता है, सिचुएशन साथ नहीं देता। नहीं तो कॉन्फिडेंस तो इस लेवल पे है कि सक्सेसफुल होना बहुत इजी है इनके लिए, लेकिन हर चीज में डिले आता है, बहुत लॉजिकल माइंड है। 8 वालों का स्पिरिचुअल दोस्त 7 होता है, और एक्सटर्नल जो दुनियावी दोस्त होता है वो 6 होता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज को लॉजिक से देखते हैं, वो उनको 7 सिखाएगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो रोटी कपड़ा मकान घर गाड़ी बंगला, वो 6 के हिसाब से उनका अच्छा जमता है। तो फर्स्ट नंबर इज 8। सेकेंड पोजीशन पे आएगा 17, 1 एंड 7, जिसमें स्पिरिचुअल भी आ जाता है, 1 लीडर भी आ गया और 7 स्पिरिचुअल नंबर भी आ गया, तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच आ जाता है। 2 एंड 6 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि दोनों एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। एक को चाहिए एक्सटर्नल दुनिया का सुख और एक को चाहिए इंटरनल दुनिया का सुख। तो 26, इसलिए 26 के डेट पे ना बड़े बड़े कांड होते हैं न्यूमरोलॉजी में। 26, 11, ऐसे जब भी 26 डेट आएगा तो बड़े बड़े, और ये नेचर सिर्फ नंबर ना हमारे ऊपर नहीं काम करते, प्रकृति भी उसी टाइम पे डिसाइड करेगी। सर मुंबई फ्लड भी 26 ही था, 26 को 2005 का। yes। तो जो बड़े बड़े जिसको आप ड्रास्टिक बोलोगे तो ऐसे 26। अब किसी ने अनजाने में फ्लैट नंबर 206 ले लिया, क्या किया उसने? 26 क्या किया? बैंड बजाया, बॉम्ब लिया है उसने। कुल्हाड़ी मार ली। फर्स्ट नेम्स 26 पे आ जाए, टोटल 26 पे आ जाए, किसी भी तरह से 26 से अलाइन हो गए, तो इनको क्या करना है आगे हम पढ़ेंगे कि इनके बेस्ट नंबर, इनके डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है इनके। इनफैक्ट सब नंबर को हमें क्या करना होता है, सिंपल लॉजिक है कि अगर स्ट्रगलिंग नंबर, अगर वो कर्मा उस लेवल पे प्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस गली में ही नहीं जाएंगे। 8 और 4 को अवॉइड करके बाकी जो नंबर इनके डेट ऑफ बर्थ में आएगा उसको हम उनके साथ अलाइन करेंगे, लाइफ बेटर हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो 8 और 4 का पावर कम हो जाता है, क्योंकि हम दूसरी एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं। बलून का एग्जाम्पल है ना, बलून में अगर हवा भरा हुआ है, एक तरफ आप पुश करोगे तो हवा किसी और तरफ बढ़ के उसका शेप चेंज होता है। ये एनर्जी का ऐसा ही है, आपको दिखता नहीं है, हवा भी दिखता नहीं, लेकिन वो एनर्जी ऐसा ही है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में किसको कम करना है और किसको ज्यादा करना है। जो एनर्जी हमें दुख दे रहा है उसको हमने अवॉइड कर दिया, अब उसको नहीं टच करेंगे, हम वो एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, बढ़ाएंगे। लाइक जिस भी डेट ऑफ बर्थ से इनका जन्मदिन हुआ उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं ना कि इतने से इतने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हुआ, तो ये नंबर मतलब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी हम नंबर निकाल रहे हैं ना, 1 2, अभी हमने 7 तक पढ़ा कि ये ईयर। तो अगर 8 वाले का मान लो कोई और नंबर निकल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कोई और नंबर निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 5 निकल रहा है, 7 निकल रहा है, 1 निकल रहा है, जो भी 9 निकल रहा है, तो हम 8 को अवॉइड करके उसको यूज करने लगेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? डेट ऑफ बर्थ है और एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से उसका एक और नंबर
आ रहा है, प्लस प्लस भाग्यांक आ गया, तो हमें क्या यूज करना है उस पर डिसाइड करके हम उसके लाइफ को बेहतर करते हैं। और एक्चुअली में मूलांक भाग्यांक थोड़ा सा पीछे चला जाता है, बाकी नंबर आगे चलता है। अरे हाँ, लेकिन मेन पॉइंट, एक दिन में नहीं होगा कि अभी चाहिए तुरंत ठीक हो जाए, नहीं, टाइम लगेगा। और ये टाइम बेसिस, ये टाइम होता है, डिपेंड करता है कि किसकी उम्र कितना है और किसने कितने प्योरली इस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बहुत आठ वाले आते हैं और आठ वाले ज्यादा परेशान कंडीशन में आते हैं बाकी नंबर के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैंने देखा है कि आठ वालों का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी भी होता है, क्योंकि वो रेमेडी मानते हैं ना, तो बहुत प्रॉपर मानेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आठ से डरने की बात नहीं है, आठ को समझने की बात है, क्योंकि आठ नहीं तो पैसे ही नहीं, मनी नहीं। आठ का दिमाग हमेशा पैसे के ऊपर रहता है, पैसे थोड़ा मनी माइंडेड रहते हैं, कैसे पैसे कमाएं, कैसे ये करें। लेकिन बहुत बड़े बड़े चाइना में, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में आठ को बहुत पॉजिटिव मानते थे पहले, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतते गया और उन्होंने स्टडी किया कि नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर काम वो आठ पे करते थे, हर काम आठ को बहुत ही वो प्रॉस्पेरिटी के लिए बेस्ट मानते थे। लेकिन जब उन्होंने अनुभव किया तो फिर, तो इसमें हमने जो भी बात किया, इसमें दो तीन मेथड को मिक्स करके बात किया। इसमें चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी आ गया, पाइथा भी आ गया, कीरो भी आ गया, चलेडियन भी आ गया, ताकि हम आठ को लॉजिकली समझें। बॉटम लाइन, अगर जीवन में कांड कर रहे हो तो आठ और चार को टच ही मत करो ना उसके कलर को, ना उसके नंबर को, ना उसके डेट ऑफ बर्थ को, ना उसका। आप अगर जीवन में कांड कर रहे हो, भूल ही जाओ, उधर दूसरे नंबर पे ध्यान दो। और अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आपको लगता है और वाकई में जी रियलिटी में लगता है, तो फिर आठ और चार को यूज करोगे तो और मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा। क्लियर, सिंपल। ठीक है, और भी पढ़ते हैं आठ का, और फिर दूसरे सेशन में नहीं, लास्ट में और कुछ ब्रीफ बताऊंगा। पढ़िए। मतलब किसी को डर तो नहीं लगा ना आठ को, जैसे सब नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही है ना? क्लियर, क्या यस बोलेंगे? सर। यस हाँ, यस सर। आठ वाले डरना मत। हाँ सर, बोलिए। मैं भाग्यांक कोई नहीं, अभी भाग्यांक आठ है, नंबर को जिसने समझ लिया उसका डर निकल जाएगा। चलो, पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए। साइकिक नंबर मूलांक 8। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका साइकिक नंबर 8 है और आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। आप बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हैं और डिसिप्लिन्ड हैं और अपने गोल्स और एम्बिशन के प्रति एक फोकस्ड माइंडसेट और डिटर्मिनेशन रखते हैं। आप पर एथिक्स, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन, कंसंट्रेशन, जस्टिस और डिले के प्लैनेट का रूल है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में इन क्वालिटीज को अपनाना और एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि आप अपने सभी कामों में जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ और रिजल्ट देखते हैं। यह देखा गया है कि साइकिक नंबर 8 वाले लोग बहुत खून पसीना बहाने और आंसुओं के बाद सक्सेस पाते हैं, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपकी जिंदगी में चीजों को डिले और धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, चाहे वह आपकी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ हो। यह आपकी जन्म तारीख की खासियत है और जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए आपको इसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करना होगा। आप एक हिम्मत वाले इंसान हैं जो जिंदगी में सबसे बड़ी नाकामियों के बाद भी वापस आ सकते हैं और हार नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत हिम्मत और मेंटल ताकत मिली है। बस यह ध्यान रखें कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है और अगर आप मजबूती से इन सभी मुश्किलों का सामना करते हैं तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे, चमकेंगे और फलेंगे फूलेंगे। होल्ड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है। आठ वाले के लिए एक चीज लिख के रखना, शायद भूल जाऊं इसलिए पहले, सक्सेस डिले हो सकता है
लेकिन सक्सेसफुल जरूर होते हैं। सिंपल। देर से आएगा सक्सेस, लेकिन सक्सेस के भी हार्ड वर्कर हैं। दूसरी चीज, ये एक्सेप्ट रखो कि आप सही होते हुए भी आपको जनरली लोग गलत समझेंगे। ये होगा, ये इस नंबर के साथ होता है। आप सही कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्टेंस रखो, नहीं मेरा 8 है, मेरा कार्मिक अकाउंट वैसा बना है, गलत। लेकिन सबसे पावरफुल आप कर्मठ हो, और यूनिवर्स का रोल लॉ है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। जब तक डिले हो रहा है सक्सेस, तब तक अपने 20 नाखूनों का जोर लगा दो, क्योंकि आप हार्डवर्किंग हो, प्लानिंग है, आपका जो भी स्किल है उसमें आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो। तो जो भी 8 वाले हैं, इसको मैं और साधारण और प्यारे भाषा में बोलूं कि जब तक डिले हो रहा है, तब तक आपके ब्रांचेस लगाने के या और भी आपने जो भी काम करना है और जो सक्सेसफुल होने वाले हो, उसके लिए आपको काम करने का उतना टाइम मिल रहा है। जितना ज़्यादा डिले, उतना बड़ा सक्सेस। घबराने की बात नहीं है, सिंपल क्लियर। आगे पढ़िए। आप अपनी कड़ी मेहनत के नतीजे में एक बड़ी कामयाबी और जीत देखेंगे। यह तुरंत कामयाबी नहीं होगी, लेकिन अगर आप खुद और अपने काम के प्रति सच्चे रहेंगे तो आप एक बड़ी जीत के हकदार होंगे। जिंदगी में अपनी खासियतों में से एक मजबूती बनाने से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल की तरफ ज्यादा आसानी से बढ़ सकते हैं। आपके लिए कड़ी मेहनत ही कामयाबी की चाबी है, और बदकिस्मती से किस्मत आपकी मनचाही जीत पाने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाती। खुद पर भरोसा रखें और अपनी काबिलियत का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक खुश नसीब इंसान हैं। दूसरा पॉइंट, दिल बड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8 वाले रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। कुछ भी काम करना है, इनके पास अगर पैसे हैं तो कोई बिजनेस शुरू करना होगा, तुरंत लगाएंगे। ठीक है, दिल बहुत बड़ा होता है। सबको संगठन में, ये भी चाहते हैं कि सबको संगठन में लेकर काम करें। 8 वाले बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। ठीक है, इनको वो लोग बहुत पसंद हैं जो मेहनती हैं, आलसी लोग पसंद नहीं हैं। उनको ये किसी भी लेवल पे हेल्प करते हैं। उनको, मान लो ये किसी कंपनी के मालिक हैं और आप उसमें काम करते हो, तो आपका खाना भी वहीं अरेंज कर देंगे, कपड़ा भी वहीं अरेंज कर देंगे, बोलेंगे यही तुम्हारा घर है, रहो काम करो। इसमें दोनों बात है, वो कंपनी का ग्रोथ भी देख रहे हैं, सामने वाले का ध्यान भी रख रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो? ग्रोथ के तरफ पे ध्यान रहता है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, स्पिरिचुअल और भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन को बहुत अच्छे से ना ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और ये समझते हैं पैसा एक टूल है, पैसा एक माध्यम है अपने जीवन को जीने के लिए। बहुत अच्छे से पैसे की कीमत 8 बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, इसलिए 8 वाले जो भी जॉब करेंगे, तो अपने जहाँ पे भी ये जॉब है, नौकरी है, कोई भी ये कर रहे हैं, तो वो जनरली देखा गया है कि जितना इनको सैलरी मिलता है वो सेटिस्फाइड करते हैं अपने कंपनी को, अपने बॉस को, क्योंकि वो इतना काम करते हैं। तो इसको सबसे बेस्ट नंबर मैं मानता हूँ। खुद से काम करना बोलो तो एक बहुत बड़ी एक विशेषता है। किसी कंपनी में अगर डिसीजन आता है, कोई टफ टाइम आता है, तो कंपनी में बाकी लोगों को निकाला जाता है, 8 वाले को कम निकाला जाता है। पॉइंट समझे? तो कहां से इसको गलत बोलेंगे? 4 आदमी का काम अकेला करते हैं। आगे पढ़िए, बीच बीच में जो याद आता रहेगा पुट करते रहूंगा। आप एक दयालु और दिलदार इंसान हैं जो अपने प्रियजनों से बहुत प्यार और देखभाल करते हैं और उन्हें इमोशनल और सम्मान से सपोर्ट देना चाहते हैं। लेकिन आप अपने करियर पर ज्यादा जोर देते हैं और अपने प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।
ताकि अपने और अपने प्रियजनों के लिए वह भौतिक सफलता पा सकें जिसकी आप कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन आप उनकी देखभाल और स्नेह को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी जब किसी को आपकी मदद की जरूरत होती है तो आप पूरे दिल से उनका साथ देते हैं, लेकिन जब आप मदद मांगते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं तो आप खुद को अकेला पाते हैं। दुर्भाग्य से लोग आप पर वह प्यार नहीं बरसाते जिसके आप हकदार हैं। आपके प्रोफेशनलिज्म के ऊंचे स्टैंडर्ड हैं और आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अपने काम समय पर पूरे करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे अच्छे से पूरा करने, सुनिश्चित करने और उसे अधूरा नहीं छोड़ते या बीच में नहीं छोड़ते। आप डिटेल का ध्यान देने वाले होते हैं और इसलिए कभी कभी कोई काम पूरा करने में धीमे हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना हो सके सावधान रहना चाहते हैं ताकि एक भी छोटी सी डिटेल छूट ना जाए। फिर भी आप एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। आप चीजों को मैनेज करने, ऑर्गेनाइज करने और प्लान करने में बहुत अच्छे हैं। साइकिक नंबर 8 को एक बेहतरीन मनी मैनेजर के रूप में जाना जाता है। शनि जमीन, प्रॉपर्टी, कानून और व्यवस्था का भी मालिक है, इसलिए अगर आप इससे जुड़े किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको तो फिटनेस 1 वाले भी लीडर हैं, 8 वाले भी लीडर हैं। बेहतर लीडर 8 वाले बन सकते हैं, जान के हैरान होंगे आप। क्यों, बताता हूँ। 1 वाले को डिप्लोमेटिक बात करना नहीं आता है, सिचुएशन को देख के, हालात के हिसाब से बात करना नहीं आता है। 1 वाले को सामने वाले के इमोशन को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम, 1 वाला थोड़ा कट्टू कट होता है। अगर उसका कोई मास्टर नंबर ना हो, उसका कोई भाग्यांक उस तरह का ना हो, कहीं से भी 2 का एनर्जी उससे इन्फ्लुएंस ना हो, तो 1 वाला बहुत कट टू कट लीडर होता है। 8 वाले के साथ क्या है, बहुत डिप्लोमेटिक होता है। वो उसके अंदर 2 की एनर्जी ऑलरेडी है और वो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो अगर वो अपना काम निकालना है या काम कराना है तो सामने वाले को अपना बना के करा लेगा, ना कि डोमिनेट करके। अगर वो चाहे तो बेटर लीडर बन सकता है। इसलिए कभी 1 नंबर भी लीडर है, 8 वाले भी लीडर है, दोनों ने कंपनी खोली और 8 स्ट्रगलिंग नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर कोई एक न्यूमरोलॉजी, अगर एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी कोई जानता है और उसको वो मिले और उसको गाइड करे, तो 8 वाला ज्यादा जल्दी और लंबे समय तक सक्सेसफुल रह सकता है। क्लियर? यस। हाँ, अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता कि 1 से भी बेटर है। ठीक है, क्योंकि ये ना अपना बनाने में माहिर है। किसी को भी जब बात करे उसका बन के, तो ये सब चीज़ों को, ये स्किल को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करें 8 वाले। क्योंकि हमें जो नंबर ने बताया, जिस ये रिलेट कर रहे हैं, जो भी बोल रहा हूँ, 8 वाले कौन कौन है यहाँ पे? PDF हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ भी बोलता रहूंगा, फिर लगेगा कि ऐसे ही बोला जा रहा है। कौन कौन 8 वाले हैं? सर 8 भाग्यांक है। 8 भाग्यांक है, तो अभी भाग्यांक एक्टिवेट। वेरी नाइस। मेरा ये जो भाग्यांक है। तो जब भी वो जो अभी जो मैंने 1 और 8 का डिफरेंशिएट बताया, तो आप रिलेट कर रहे हो पॉइंट से? हाँ। यस सर। आप ह्यूमन बीइंग को समझते हैं अच्छे से, उसके इंटरनल, इनफैक्ट बहुत ब्यूटीफुल, उसकी नीड को। मेहनती तो ही, उसको कहीं पे भी, अगर उसको घर पे मान लो ऑफिस में, अभी मुंबई की बारिश हो रही है ना, तो बारिश वाला ही एग्जाम्पल लगा रहे हैं। मान लो ऑफिस में काम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ये उस लेवल पे है कि आपको घर तक छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये उस लेवल पे है कि एक PC पे तुम काम करो तो एक PC पे मैं भी काम करूंगा। तुम नहीं रात में जा रहे हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा, दोनों मिलके काम करेंगे। क्लियर? लीडर वही अच्छा होता है
जो बस सबको लेके सबको चलता है। साथ लेकर आगे बढ़े। लेकिन लीडर का मतलब लुलू पुलू भी नहीं होना चाहिए। कब शेर बनना है और कब मम्मी बनना है, ये भी डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप बड़ी चीजों को करते हो तो कुछ उसमें भेड़िए घुस जाते हैं। हाँ, तो उसको उस टाइम पे शिकार भी करने के लिए टाइगर बनना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का मालिक आप हो, प्रोजेक्ट आपका है, तो दोनों एनर्जी चाहिए। पॉइंट समझे? तो जहां जो इसके लिए नहीं कि हर जगह मम्मी, तो हर जगह मम्मी बनोगे तो फिर तो गड़बड़। जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं, हाँ, तो लीडर वही है कि मम्मी कब बनना है, पापा कब बनना है, भाई कब बनना है, दोस्त कब बनना है आपको, सब। नहीं तो हमेशा पापा ही बन के रहो, तो जा पापा बने हो, जाओ पापा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्किल है लोगों की समझ की। तो मैं, मेरे जानने वालों में मेरे जो क्लाइंट सबसे रिचेस्ट है ना, जो रईस रईस हैं, वो 8 वाले हैं, इसलिए 8 पे इतना जोर दे रहा हूँ। इतना मेहनती होते हैं, इतना प्यारे होते हैं। अब इसको अलग वे में मत लेना, लेकिन वो 4-4 दिन एक ही शर्ट पहन लेंगे काम के पीछे, कोई मतलब नहीं है दिखावे में। ओ एकदम एक ही हवाई चप्पल पहन के, ऐसा ही घर वाले बाथरूम वाले चप्पल पहन के बड़े बड़े मीटिंग में चले जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि उनका काम बोलता है, बिगेस्ट उनका ये पॉजिटिव पॉइंट है। उनको पता है कि मेरे से ज्यादा काम कोई कर ही नहीं सकता। अब जो 8 वाली इस पॉइंट को पकड़ लेंगे, उसको किस बात की डर है बताओ? कोई बात की डर नहीं। बस अब अगर इस बात को आपने अवॉइड किया, बाकी नंबरों की तरह आप भी एक अंदर से बोलो कि मेरे से ज्यादा मेहनत करके तो दिखाओ, आप सक्सेसफुल हो, आपको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो 5 वाला हारेगा आपसे। जिसको न्यूमरोलॉजी में सबसे आगे मानते हैं, वही पहले हाथ जोड़ेगा, भैया आप ही आगे, आप लीडर बनो, मैं आपके अंडर में काम करूंगा। ठीक है, तो इनकी जड़ें बहुत ही है, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत, हार्ड वर्क। बस अपने डिसीजन को ध्यान रखो, किसको अट्रैक्ट, क्योंकि अगर 8 वाले निगेटिव है ना, तो निगेटिव क्या है जनरली ना, फर्स्ट चांस है कि लाइफ के थपेड़े खाने को मिलेंगे आपको। 8 मिला है ना, तो वो दिखाएगा आपको स्टार्टिंग में या बाद में, शुरू में। अगर आपका भाग्यांक भी 8 है ना, स्ट्रगलिंग लाइफ तो देगा। मूलांक नहीं है, भाग्यांक भी है, तो शुरुआती दौर में आपको बहुत जजमेंट। तो ये जो शनि है ना, ये दिखाते हैं कि दुनिया कैसी है। जज करो, डिसीजन सही लो, उसके बाद भी कोई नहीं सुधरेगा तो बोलो। 8 वाले की सबसे अच्छी बात है कि वो सामने वाले को जज करते हैं कि इसका एक्चुअल में वर्थ क्या है। तो इसको पॉजिटिवली हर जगह यूज करो। कहाँ ये बेवकूफ बनते हैं? प्यार में। हाँ, वहीं वहीं पे सारे हथियार डाल देंगे, सारे रूल ब्रेक कर देंगे, और वहीं पे चांसेस है कि इनके लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स मिलते हैं। क्लियर? यस। 8 वाले का तो स्पेशली होता है, लेकिन हर नंबर का एक्चुअली में टेस्ट उसी पेपर में होता है। अपने पोटेंशियल को जानो। दिमाग है तो दिमाग को यूज करो, हार्डवर्क है तो हार्डवर्क को यूज करो, 4 प्लानिंग है तो प्लानिंग को यूज करो, 3 गुरु है, ज्ञान है तो गुरु को यूज करो, तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बस सिंपल, हम जैसे हैं वैसे काम करना है। प्रॉब्लम क्या है?
हम क्या हैं और हमें चाहिए क्या, दोनों में मैच नहीं है। क्लियर? पहले खुद को जानो। न्यूमरोलॉजी और कुछ नहीं है, आपको आप ही से मिलाने का एक माध्यम है। सेकंड पॉइंट, आपके निगेटिव पॉइंट को हटाकर पॉजिटिव पॉइंट को बढ़ाने का माध्यम है। आपके अच्छे टाइम और बुरे टाइम में डिफरेंशिएट करने का एक नॉलेज है। आपका कौन सा अच्छा फील्ड होगा, कौन सा कलर अच्छा होगा, कौन सा दिन अच्छा होगा, कौन सा प्रोफेशन और कौन फ्रेंड होंगे, किसके साथ स्ट्रगल होगा, यही तो है। और सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जो खुद को जान लेता है। सिंपल लॉजिक है पॉइंट में। बिल्कुल। आप अपने पोटेंशियल को जानते हो कि मुझे कहाँ। धोनी को देखा है ना सबने, सब लोगों का बीपी ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन वो खुटखुट 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 करते लास्ट तक लेके जाएगा, लास्ट बॉल पे 2-4 बॉल पे 6 मार के, तो उनको उपाधि दिया कैप्टन कूल। आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने गेम को कैसे खेल रहे हो, अपने मूलांक के हिसाब से, दुनिया वाले से मतलब नहीं है। क्लियर? चलो Yes. आगे। आपको फिटनेस और स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और आप फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना शुरू करना चाहिए जिससे आपको फिजिकल थकान हो। यह रेगुलर कोई बेसिक स्पोर्ट्स खेलना, डांस करना, योगा, जॉगिंग करना या वीकेंड पर हाइकिंग पर जाना जैसा आसान भी हो सकता है। आप अक्सर अपने भविष्य, करियर, मुश्किलों, रुकावटों और धीमी ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे में वर्कआउट करने से आपको अपनी एनर्जी सही दिशा में फोकस करने और जितना हो सके अपने दिमाग को दूसरी तरफ मोड़ने में मदद मिल सकती। इन लगातार विचारों और ज्यादा सोचने की वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने दिमाग को फिटनेस की ओर मोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ साइकिक नंबर 8 वाले लोगों को उनके काम का सही क्रेडिट नहीं मिलता है और जिन लोगों पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वे ही उन्हें धोखा देते हैं और दूसरी बुरी घटनाएं कड़वी और बदले की भावना वाली हो जाती हैं। लेकिन अगर शनि ग्रह वाले लोग दूसरों को धोखा देते हैं या गैर कानूनी कामों में शामिल होते हैं तो शनि उन्हें कड़ी सजा देने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। आपको ऐसे कामों में शामिल होने से बचना चाहिए और जिंदगी में अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार और पक्के इरादे वाले बने रहना चाहिए। भ्रष्ट होना या अन्याय करना कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने रूलिंग प्लैनेट को समझें। आपके मामले हैं यह शनि है। अगर आपने अपने रूलिंग प्लैनेट शनि की इमेज देखी है तो इसके चारों ओर एक रिंग है, यह रिंग धूल है और रिंग के अंदर प्लैनेट है। यहाँ मैसेज यह है कि जिंदगी में कहीं पहुंचने और एक मुकाम पाने के लिए जिंदगी में स्टेबिलिटी महसूस करने से पहले आपको काफी उतार चढ़ाव से गुजरना होगा। किस्मत खराब होने या जिंदगी में सफल चीजें कितनी धीरे धीरे होती हैं इसकी शिकायतें ना करें। शनि आपसे सब्र रखने, उस जादू को महसूस करने के लिए, डेडिकेट रहने के लिए कहता है जो वह आप पर बरसाएगा। साइकिक नंबर 8 के लिए अच्छा समय। आपके लिए सबसे अच्छा और फायदेमंद समय 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच का है। यह समय अच्छे नतीजे देता है। आपको इस समय का पूरा इस्तेमाल करना है। नए काम शुरू कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट, नए प्लान, लक्ष्य तय कर सकते हैं। अपने शुभ काम, किसी काम के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह समय आपको अपने प्लान को लागू करने और जो आपने पहले ही शुरू कर दिया है उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और उत्साह देता है। इस समय के दौरान आप जो फैसले और काम करेंगे वह सही कोशिशों और पक्के इरादे से पूरे होंगे। साइकिक नंबर 8 के लिए बुरा समय। आपको 15 जनवरी से 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर के बीच कोई भी जरूरी फैसला लेने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय वे आपको अच्छा नहीं लगेगा।
यह समय आपके लिए कुछ बुरे अनुभव ला सकता है, जैसे बदनामी, बेइज्जती और पैसे का नुकसान। पेट और शरीर के निचले हिस्से से जुड़ी परेशानियां भी देखी जा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि आप इस समय अपने आसपास के लोगों से बहस ना करें, अपने प्यार या बिजनेस के बारे में कोई जरूरी फैसला ना लें, किसी कानूनी कागज पर साइन ना करें या नई जगह ना जाएं, पिछली बातों को ना कहने के अलावा लालच के जाल में भी ना पड़े। साइकिक नंबर 8 के लिए लकी रंग नीला और नीले रंग के शेड्स आपके लिए शुभ हैं। आपको इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए और किस्मत को अपनी ओर खींचने के लिए इन रंगों से खुद को घेरना चाहिए। आप इस रंग से जुड़े कपड़े पहन सकते हैं या एक्सेसरीज रख सकते हैं। दूसरा तरीका है इस रंग को अपने घर की सजावट में शामिल करें, जैसे उस रंग की पेंटिंग लगाना, अगर हो सके तो दीवारों को रंगना और नीली बेडशीट और कवर का इस्तेमाल करना। आप अपने लकी रंग के फोन कवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपने फोन की लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर नीले वॉलपेपर बदल सकते हैं। अपने लकी रंग की बोतल रख सकते हैं। अपने लकी रंग की वाइब्रेशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के कई तरीके हैं। अपने पसंदीदा रंगों का कीचेन रखने जैसी छोटी छोटी चीजें भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती है। ठीक है, 8 वाले का डर निकला। डर तो नहीं है 8 से? बिल्कुल नहीं। समझ गए? हाँ, सिंपल। उसके नोट्स बनाओ ये बाकी। और उसके लिए डर निकालने के पहले जो आपने पढ़ा है, कहीं से भी सुना है, यूट्यूब देखा है, इंस्टाग्राम देखा है, वहाँ से ये सब पहले हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको वो करेगा। ठीक है।